ओम सद्गोमा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हाँ, तो ये हमारी पातंजलि योग शास्त्र की 30वीं कक्षा चल रही है। किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है तो रखा जा सकता है। आगे हम बढ़ रहे हैं। ये जो 5 वृत्तियां होती हैं, ये वृत्तियां सुख दुख मोहात्मक होती हैं। जो निरोधव्य वृत्तियां होती हैं, जिनको रोकना होता है, वो सुख दुख और मोहात्मक वृत्तियां होती हैं। दूसरी वृत्तियां ज्ञानात्मक हैं, जिनको रोकना नहीं है, वो अपवर्ग की तरफ ले जाती हैं। उनको तो हम और ज्यादा गति देते हैं, वो तो स्वतः आगे चल करके रुक जाती हैं, ऐसा भी कह सकते हैं एक भाषा में। जो ज्ञान रूप वृत्तियां होती हैं, वो निवृत्ति की तरफ ले जाती हैं, और जो भोग रूप वृत्तियां होती हैं, वो संसार की तरफ ले जाती हैं। भोग वृत्तियां होती हैं, मैं जैसे कि हम अपने आप को देखते हैं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं कंफ्यूज्ड हूं, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है। ये सारी वृत्तियों के जो रूप होते हैं, ये सारे रूप भोग रूप कहलाते हैं। मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये भी वृत्ति है। दोनों ही वृत्ति हैं। बुद्धि में जो विचार आते हैं उनको वृत्ति कहते हैं। बुद्धि में जो भी विचार आ रहे हैं उनको वृत्ति कहते हैं। तो वृत्ति में सुख प्रधान होता है, दुख प्रधान होता है, मोह प्रधान होता है। तो वो उसका एक कर्माशय बनता है, और ये तभी होती है जब क्लेश हमारे भीतर मौजूद होते हैं। क्लेश माने अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश। ये क्लेश जब हमारे भीतर मौजूद होते हैं, हमारी बुद्धि क्लेश युक्त होती है, अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश रूप होती है हमारी बुद्धि। तो उस बुद्धि में जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, वो वृत्तियां क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं। उन वृत्तियों को रोकना होता है। क्लेशों के रहते हुए जो वृत्तियां पैदा होती है, बुद्धि में क्लेश होते हैं और फिर वृत्तियां पैदा होती हैं। आंखों से हम किसी को देखते हैं, क्लेश पहले है बुद्धि में, राग, और फिर हम देख रहे हैं किसी को, तो ये प्रमाण वृत्ति है। लेकिन ये बुद्धि, ये वृत्ति है, ये क्लिष्ट वृत्ति कहलाएगी। पहले हमारी बुद्धि में द्वेष है और फिर किसी को देखते हैं। एक इमेज हमारे सामने आती है, एक व्यक्ति आते हैं तो उसकी इमेज आती है, इसने बड़ा तेरे को सुख दिया है, इसने तेरे को बड़ा दुख दिया है। ऐसे अलग अलग इमेज व्यक्ति को देखते ही आती है। किसी व्यक्ति ने हमारे जीवन में भूतकाल में बहुत सुख दिया है, बहुत दुख दिया है, तो अभी चाहे बदल भी जाए वो व्यक्ति, लेकिन हमारी इमेज वही पुरानी उसके प्रति उभरती है, क्योंकि हम अभी भूतकाल की उस वृत्ति में हैं, स्मृति वृत्ति में हैं। अभी उसकी भूतकाल की जो इमेज है वही हमारे मन में बनी हुई है, उसका चित्र बना हुआ है। उस चित्र को लेकर के हम उस व्यक्ति को देखते हैं। तो चित्त में तो भूतकाल की कष्ट देने वाली जो द्वेष पूर्ण जो वृत्ति है वो है, भूतकाल की सुख देने वाली वृत्ति हमारे चित्त में बैठी हुई है। उस वृत्ति को लेकर के हम व्यक्ति को देख रहे हैं। तो ये जो प्रत्यक्ष वृत्ति है, ये राग या द्वेष से, हमारी चित्त भूमि में राग द्वेष है, और राग द्वेष रहते हुए हम अगले को देख रहे हैं, तो ये क्लिष्ट वृत्ति है। और यदि हमारी चित्त में
ना राग है ना द्वेष है, और ज्ञान है, बस चीजें दिख रही हैं, बस भूतकाल की इमेजेस समाप्त हो गई। इतना मन स्थिर है कि किसी व्यक्ति ने हमारे हाथ भी काट दिया था, कभी एक हाथ के घूम रहे हैं, हाथ काट दिया था हमारा, महान कष्ट हुआ था, पर इस समय उस व्यक्ति के प्रति द्वेष पैदा नहीं हो रहा है कि ठीक है, उनकी जैसी समझ थी उसने काट दिया था, क्या है इसमें। वो जान भी रहा है कि ये इस व्यक्ति ने हाथ काट दिया था, पर उसके प्रति किसी प्रकार का भी जो अप्रीति भाव होता है, श्रिंक करता है हमारा मन। जिस व्यक्ति ने हमें धोखा दिया, जिस व्यक्ति ने हमें, जैसे एक व्यक्ति ने किसी को पैसे दे दिए, और वो व्यक्ति कह करके पैसे दे दिए कि उस व्यक्ति ने वो पैसे सोचे कि मैं कई साल तक रखूंगा और बिना ब्याज के रखूंगा, लेकिन उसने बीच में मांग लिए। यदि वो नहीं देता तो उसको तो 2 साल का जो लाभ मिला वो चूक गया था, वो लाभ नहीं मिलता। लेकिन 3 की बजाय 2 साल में मांग लिए तो वो तो उसका शत्रु ही बन गया। मतलब वो जो लाभ दिया था वो तो चला गया कहीं का कहीं, और वो आगे मेरे से बीच में पैसे मांग लिए। तो इस तरह से ये सब चल रहा है, और वो जो इस तरह नाराजगी दिखाता है, तो वो नाराजगी जिसको दिखाता है वो भी फिर उसका शत्रु बन जाता है कि मैंने तेरे लिए इतना किया और तू मेरे को मतलब आंखें दिखा रहा है। तो ये सारे व्यवहार में हम दूसरे को देखते हैं राग द्वेष के साथ, अविद्या के साथ, अहंकार के साथ। अहंकार के साथ हमारी वृत्तियां दूसरे को देखती हैं, डर के साथ देखती हैं, भय के साथ देखती हैं। तो उस देखने में ये सारे क्लेश जो हैं गुजरते रहते हैं। प्रत्यक्ष यथार्थ ज्ञान को कहते हैं, लेकिन उसमें भी अब हम जैसे कि किसी को देख रहे हैं विपर्य रूप में कि ये मिथ्या ज्ञान विपर्य कहलाता है। हमने उसको यूं कह दिया, उसको हमने ऐसा समझ लिया कि ये तो हर क्षण बदलने वाला है, पहले वाला आदमी चला गया, अब ये तो नया आदमी आ गया है। उसके उस मूल तत्व को तो हमने गायब कर दिया, और हमने कहा ये तो नया इस क्षण बस, और इस क्षण से आगे भी ये चला जाएगा, इसके प्रति क्या हमें राग द्वेष करना। व्यक्ति के अस्तित्व को ही हमने मिटा करके, और ऐसा देखा हर क्षण बदल रहा है, एक क्षण में जो आया वो दूसरे क्षण में रहेगा नहीं, तीसरे क्षण में रहेगा नहीं। मैं किस लिए मैं द्वेष करूं इसको? जिसने हानि की थी वो तो है नहीं, वो हानि की थी वो तो रहा नहीं, जिसने गुस्सा किया वो रहा नहीं अब। तो मिथ्या ज्ञान होते हुए भी, विपर्य वृत्ति होते हुए भी, ये तो अक्लिष्ट वृत्ति है ना। इससे जो वृत्ति बनेगी, संस्कार बनेगा, वो कर्माशय के रूप में परिणित नहीं होगा, और हम निवृत्ति की तरफ जाएंगे। तो अक्लिष्ट वृत्ति भी हमारे को मुक्ति की लिए, विपर्य वृत्ति भी मुक्ति की तरफ ले जाएगी, और कितनी ही विकल्प वृत्तियां भी हमें मुक्ति की तरफ ले जाएंगी। हम ऐसा यदि सोच लें कि भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है, लाभ हानि सब उसकी इच्छा से होती है, और हम भगवान को देखते नहीं है, जानते नहीं है, लेकिन एक विकल्प वृत्ति के रूप में हमने स्वीकार कर लिया कि भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, मान लिया। मान्यताएं तो विकल्प वृत्ति होती हैं, मान्यताएं कोई यथार्थ ज्ञान भी नहीं होता है, विपर्य ज्ञान भी नहीं कह सकते, एक मान्यता है। हाँ, कोई भी मान्यता सिद्धांत आधारित हो तब कौन सा, मान्यता यदि है तो विकल्प वृत्ति है, हैं? सिद्धांत भी आधार में हो मान लो, और उसको जान नहीं रहा है वस्तु रूप में, केवल मान रहा है, तो विकल्प वृत्ति है।
विकल्प वृत्ति से हमने अपने आप को प्रसन्न शांत रखा हुआ है कि भाई सब भगवान के भेजे हुए हैं, सब भगवान ही हमको पिटाता है, भगवान ही लुटवा रहा है, भगवान ही हमारे को सब कुछ कर रहा है। तो ये विकल्प वृत्ति भी हमें मुक्ति की तरफ ले जाएगी, बंधन मुक्त करे, कर्माशय को नहीं, हमारे को कर्माशय का संचय नहीं होने देगी ये वृत्ति। सब भगवान ही हमारे लिए कर रहा है, सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, मनुष्य क्या है, सब भगवान ही है, भगवान ही हमारी तो है। तो ये विपर्य वृत्ति भी है एक अर्थ में, या विकल्प वृत्ति है, दोनों में से कोई एक मान सकते हैं। लेकिन ये बार बार ये प्रश्न आता है कि ये विपर्य वृत्ति कैसे अक्लिष्ट हो सकती है। तो मुझे तो ये साफ साफ दिखने लगी कि ये विपर्य वृत्ति कैसे अक्लिष्ट अवस्था में होती है। विपर्य वृत्ति भी अक्लिष्ट मूड में कैसे होती है, मोड में, अक्लिष्ट मोड में कैसे होती है, मुझे दिखने लगा ये। इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। ओम आचार्य जी प्रणाम। जी आचार्य जी, फिर इस स्थिति में तो बिल्कुल कंप्लीट सरेंडर जो है वो करके ही चल सकते हैं, क्योंकि कई बार हो जाता है कि हमें चित्त में भी नहीं होता कि सामने वाले ने हमें कोई कष्ट पहुंचाया था। कभी कईयों की आदत होती है ना, भूल जाते हैं कि चल कोई ना, पर सामने वाला जितनी बार भी जीवन में आएगा वो आपको कोई ना कोई आहत पहुंचाएगा। फिर आप एक मोड़ ले लेते हैं कि इससे बच के ही रहो, फिर वो भय की स्थिति बन जाती है। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ कि मेरा अपने अनुभव है कि मतलब कोई ऐसी कोई लेडी है कि जब भी मैं उनके सामने गई, उन्होंने मतलब जैसे एक द्वेष सा कि पता नहीं कुछ बिगाड़ा होता है, जबकि कुछ नहीं। मैंने फिर कहना कि चलो इसका स्वभाव है, कोई बात नहीं। फिर 2 साल बाद मुलाकात हुई, फिर उन्होंने अच्छे से आहत पहुंचाया जिसका असर मेरे घर तक भी पहुंचा। फिर मैंने सोचा चलो इसका कोई बात नहीं, स्वभाव है। फिर अब तीसरी बार में हम डिफेंसिव होके चलने लगे कि चलो इनकी आदत ऐसी है, पर हमें सावधान रहना चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि जैसे मैं भय की स्थिति में हूँ, या ये क्या स्थिति हो गई मतलब उससे कि नहीं, उसको एक भय भी तो अजीब। एक क्लेश ही है ना। भय के साथ यदि किसी को हम देख रहे हैं, हाँ जी। उसका भी कर्माशय बनेगा, वो भी क्लिष्ट वृत्ति ही है। हाँ हाँ जी, इसीलिए मैंने आचार्य जी ये प्रश्न पूछा कि अगर ऐसी स्थिति किसी की बनेगी, हम ये सोच रहे हैं कि चल कोई ना, कोई बात नहीं, कोई कर गया, हम भूल भी गए, अगला जितनी बार भी आए कोई ना कोई ऐसी समस्याएं खड़ी फिर। संसार के व्यवहार में रहते हुए इतना कंप्लीट सरेंडर होता नहीं है, इसीलिए तो कहते हैं। बस मैंने यही सुनना था आचार्य जी आपसे कि दिखावा तो थोड़ा सा करना पड़ता है ना, कि जैसे किसी को डसना नहीं है पर फराटा तो मारना पड़ता है ना, वरना तो बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, बहुत बहुत उठाना पड़ता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ संसार के व्यवहार में रहते हुए ये सब हमारे को, इसीलिए तो कहते हैं कि भाई एक धर्म अर्थ और काम, माने सावधान होकर के व्यवहार करने का नाम धर्म है। किसी को कष्ट देना नहीं और अपना बचाव करना, इसको धर्म की साधना कहते हैं। किसी को कष्ट देना नहीं, अपना बचाव करना, इसको धर्म की साधना कहते हैं। तो जब हम किसी को कष्ट देते नहीं और अपना बचाव कर रहे हैं, किसी भी रूप में बचाव कर रहे हैं व्यवहार में, तो इसको धर्म कहते हैं। एक मोक्ष की साधना होती है, मोक्ष की साधना में फिर अलग प्रकार का रूट लेना पड़ता है, वो रूट अलग है, ये रूट अलग है। धर्म अर्थ काम, ये तीन जो हैं, त्रिवर्ग की साधना एक अलग रूट है और मोक्ष की साधना एक अलग रूट है। तो जब हम अपने जीवन में जैसे गृहस्थ आश्रम में जी रहे हैं, चल रहे हैं, तो धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग की साधना, और इसीलिए तो फिर एक संन्यास आश्रम का विधान है हमारे यहाँ परंपरा में कि भाई धर्म अर्थ काम का तो पूरा हो गया, पूरा जितना होना था कर लिया, अपने बच्चों का बड़ा कर दिया, उनके विवाह शादी कर दिया, जो भी या नहीं करना था तो उनको छोड़ दिया उनके भाग्य पर।
मतलब कई बार आदमी जो है, कई बच्चे गृहस्थ कहते हैं मेरे को तो ऐसा ही रहना है, तो बस फिर वो संघर्ष चलता रहता कुछ दिन तक, फिर छोड़ देते हैं। तो जो भी है, धर्म अर्थ काम, माता पिता तो अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे से अच्छा ही करना चाहते हैं, उनकी भावना में अच्छा ही होता है। धर्म अर्थ काम, इन त्रिवर्ग की साधना की जाती है तो वहां अपेक्षाएं भी रहती हैं, कुछ मतलब डर भी रहता है, सब कुछ रहता है। लेकिन जब मोक्ष की साधना अर्थात संन्यास में आदमी चल पड़ता है, जब संन्यास आश्रम में छलांग लगा दी, तो फिर आदमी को एक अलग प्रकार से उसका जीवन शुरू हो जाता है। वहां पर तो पूर्ण रूप से सर्व भूतों को, सर्वभूतानां अभय, अभय सर्व मत्ता सर्वभूतेभ्यो अभयमस्तु, मुझसे सब भूतों को मेरा क्या लूटेगा, फिर मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ मैंने त्याग दिया, तो अब कौन धोखा देगा, क्या लूटेगा, क्या कुछ करेगा। वो अपशब्द बोल सकता है, वो मुझे ढोंगी बता सकता है, वो मेरे को, हम इसको जानते हैं जैसा है, नाटक कर रहा है, कुछ ऐसे शब्द बोल सकता है, इसके ज्यादा क्या है उसके पास। और हम जब उस परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं और हर क्षण उसके लिए समर्पित हैं, और जो कुछ जैसे आपने कहा कि इसमें तो कंप्लीट सरेंडर की बात होगी, तो कंप्लीट सरेंडर होने पर कहाँ पर आपत्ति दुख होगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि गृहस्थ आश्रम में धर्म अर्थ काम, धर्म का मतलब ये होता है किसी को हम धोखा न दें पर धोखे में ना आए, किसी को कष्ट ना दें पर सावधान रहें, धर्म की साधना में किसी दूसरे को परेशान ना करें लेकिन परेशान हो भी नहीं, ऐसा उपाय करें, ऐसी समझदारी से जिए कि दूसरा हमें वो नहीं, मूर्ख ना बना सके, दूसरा हमारे को, ये धर्म की साधना है। अभी हम गृहस्थ आश्रम में हैं और रूट पकड़ रहे हैं संन्यास का, तो उसमें फिर सफलता नहीं, या तो इतने आत्मज्ञानी हो श्री कृष्ण की तरह, गृहस्थ में रहते हुए भी आत्म स्वरूप में स्थित रहते हुए सारे कामकाज करें, मार काट भी करें, किसी को हम धमकाना हो तो धमकाएं, किसी को कुछ करें, पर वो आत्म स्वरूप में रहते हुए होता है, वहां राग द्वेष बीच में नहीं आते। मतलब दो रास्ते हैं, एक आत्मज्ञानी होकर के भी गृहस्थ होते हैं, राजा भी होते हैं, जनक जी जैसे राजा भी होते हैं, श्री कृष्ण जैसे गृहस्थ भी होते हैं, तो वो तो हर क्षण आत्म स्वरूप में रहते हैं, उनको द्वेष किस लिए, किसका द्वेष, किसका क्या। तो यदि वो समष्टि के लिए कोई हानिकारक है तो उसको जो है नसीहत भी देते हैं, उपदेश भी देते हैं, उसका निरोध भी करते हैं, रोकते भी हैं, सब कुछ करते हैं। नहीं तो मैंने दो रास्ते दिखा दिए, या तो आत्मज्ञानी होकर के वो तो गृहस्थ में रहेंगे, तो भी वो तो ऐसे श्री कृष्ण उनका आदर्श होगा, जनक जी उसके आदर्श होंगे। फिर इतना सामर्थ्य नहीं है तो अपना यूं समझ लें कि भाई धर्म अर्थ काम के रास्ते से हमें चलना है, और धर्म पूर्वक अर्थ कमाना है, धर्म पूर्वक अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, और धर्म में किसी को कष्ट देना नहीं, किसी को धोखा देना नहीं, किसी के ठगाई में भी नहीं आना। तो इस तरह से ये चलना पड़ता है, ये बुद्धि से, विवेक से, और आंशिक संयम रहता है उसमें। मतलब हम आंशिक संयम इसलिए कह रहा हूं कि आदमी थोड़ा थोड़ा विचलित भी होता रहता है, थोड़ा थोड़ा विचलित होता होता भी ये विवेक तो बनाए रखना पड़ेगा कि मुझे किसी भी परिस्थिति में किसी का अहित नहीं करना, मतलब किसी ने कर भी दिया तो भी मुझे अहित नहीं करना, ये धर्म का रास्ता है। धर्म का रास्ता ये नहीं कि बदला लेना है मुझे, किसी ने मेरा नुकसान किया है तो मैं भी उसका करूंगा, ये प्रतिशोध का जो भाव है ये तो धर्म में नहीं आता है, अधर्म ही है ये तो ऐसा इसके बारे में हम सोच सकते हैं। हाँ जी ओम गुरुजी जी प्रणाम। जी।
गुरुजी, जो है संन्यास आश्रम के लिए हम गृहस्थ आश्रम में हैं, तो उचित समय कब है जी? उचित समय तो संन्यास का वही है जब आपको वैराग्य हो जाए। ये तो ऋषियों ने उत्तर यही दिया है, एक ही उत्तर है कि जब वैराग्य हो जाए तो वही उचित समय है। यद अहरेव व्रजेत तद अहरेव प्रव्रजेत गृहाद् वा वनाद् वा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत। ये वाक्य बोल दिया मैंने, प्रामाणिक वाक्य। वो हमारे गुरुजी अपनी भाषा में कहते थे, जो जीवन का समाधान पुस्तक वाले गुरुजी हैं ना, वो ये कहते थे कि उनके गुरुजी ने उनको कहा था, उनके गुरुजी ने उनको ये कहा कि भाई मैं तेरे को वस्त्र अपने हाथ से दे देता हूं, पर ये तब पहनना जब पैर उखड़ जाए, रखे रहना अपने पास संभाल के। फिर जब पैर उखड़ जाए तब कोई भी आपका परिचित हो सन्यासी, मेरे को, मैं तो रहूंगा नहीं दुनिया में, पर जब पैर उखड़ जाए तो यज्ञ करना और उसको बुलाकर, उस सन्यासी को बुलाकर, और बस बदल लेना कपड़े। मैंने पूछा कि ये पैर उखड़ना क्या है, तो फिर बोले पैर उखड़ने का मतलब ये है कि वैराग्य की इतनी तेज बाढ़ आ जाए, जैसे कि पानी तेज आ जाए ना, तो हमको पैर नहीं टिकने देता पानी, मिट्टी खा जाता है, मतलब आगे बहा कर ले जाता है। पैर टेकने लगे तो टिकने ही नहीं देता। तो वो कहते हैं अरे रुक रुक थोड़ा सा, रुक ही नहीं सकता, वो आगे से आगे जा रहा है। पानी में खड़े होकर के देखना कभी तेज नदी में, फिर क्या स्थिति होती है। तेज नदी में, पानी में यदि हम खड़े हो जाए, तैर न जाने तब खड़े होना, नहीं तो डूब ही जाओगे। गुरुजी, मुझे ऐसा एक ना स्वप्न बहुत बार आता था 4-5 साल पहले, कि मुझे कोई महात्मा ना हाथी पे आते थे और मुझे वस्त्र देते थे और मैं उसको चेंज करके सन्यासी बन जाती थी। फिर बार बार धीरे 3-4 बार आया, फिर अब आना बंद हो गया, अब नहीं आया बहुत देर से। तो इसका मतलब मेरे अंदर कोई इच्छा होगी ऐसी? हाँ हाँ, वो तो इच्छाएं, तो स्वप्न बिना इच्छाओं के कैसे आएंगे? स्वप्न तो इच्छाओं के आधार पर ही आते हैं। तो ये तो सही है। तो हमारी वृत्तियों की बात चल रही थी, ये वृत्तियां जो हैं गुरुजी, वो क्लिष्ट वृत्तियां कैसे होती हैं। हाँ जी, आपका सवाल तो मिल गया आपको उत्तर कि गृहस्थ आश्रम में कब है अप्रोप्रिएट टाइम, जी गुरुजी, व्हाट्स द टाइम ऑफ संन्यास है, जी गुरुजी मिल गया। अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ संन्यास। तो उसका तो यही है कि जब पैर उखड़ जाए, मानी वैराग्य की बाढ़ आ जाए, और वो भावुक बाढ़ ना होनी चाहिए, भावनाओं में बह करके नहीं कि अभी तो बाढ़ आ गई और फिर 2-4 दिन में 10 दिन में फिर उसको ये तो गड़बड़ी कर दी तेने, अपने ही उसके ऊपर जो है ना पश्चाताप होने लगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लिष्ट वृत्तियों पर विचार जितना हम करेंगे उतना ही हमें अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा। कि क्लिष्ट वृत्तियां जो है ना, हमारे मन में अविद्या, मतलब विपरीत दर्शन, विपरीत बुद्धि हमारी होती है। दुख में सुख बुद्धि, और अपवित्र में पवित्र बुद्धि होती है, अनात्म में आत्म बुद्धि होती है, अनित्य में नित्य बुद्धि होती है। ऐसी बुद्धि के साथ यदि हम किसी वृत्ति में रहेंगे, चीजों को देखेंगे, किसी से बात करेंगे, किसी से व्यवहार करेंगे, तो हमेशा क्लिष्ट वृत्ति बनेगी। उन क्लिष्ट वृत्तियों के 2 रूप होते हैं। क्लिष्ट का मतलब ये नहीं होता है, क्लिष्ट का मतलब है कि दुख देने वाली। योग शास्त्र में तो दुख देने वाली ही अर्थ है, लेकिन यदि आप धर्म पूर्वक भी जीना जिएंगे तो अविद्या के रहते हुए यदि आप किसी को कम दुख देते हैं, मतलब दुख नहीं देना चाहते हैं, और ऐसा करेंगे तो पुण्य, आपका पुण्य कर्मा से बनेगा।
क्लिष्ट वृत्ति में पुण्य कर्मा से बनेगा। क्लिष्ट वृत्ति एक तरफ कह रहा हूं, एक तरफ पुण्य कर्मा से बनेगा, इसको समझने की बात है। क्लिष्ट वृत्ति में पुण्य कर्मा से भी बनता है, क्लिष्ट वृत्ति में अपुण्य कर्मा से भी बनता है। क्लिष्ट वृत्ति में ही बनते हैं दोनों कर्मा से। क्लिष्ट वृत्ति में यदि आपने बहुत दुख दिया, बहुत परेशान किया, दूसरों का धन छीना, दूसरों अपकार किया, तो अधर्म कर्मा से बनेगा। और क्लिष्ट वृत्ति में यदि आपने, क्लिष्ट का मतलब तो इतना ही है कि अविद्या के रहते हुए, राग द्वेष के रहते हुए, अहंकार के रहते हुए, अस्मिता मानी अहंकार, अहंकार के रहते हुए, भय के रहते हुए आप जीवन जी रहे हैं। इस 5 क्लेशों के रहते हुए जो जीवन हम जी रहे हैं, अशुद्धि, हमारे चित्त में अशुद्धि है, और फिर हम जो जीवन जीते हैं उसमें 2 धाराएं बन जाती हैं, धर्म और अधर्म। जितना हमारे द्वारा अपने पुत्रों को, अपने परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को हमारे द्वारा जो सुख मिलता है वो भी पुण्य में सम्मिलित होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं दान देते हो, किसी संस्था का सहयोग करते हो, निर्धनों को बांटते हो, वही पुण्य, ऐसा नहीं। आप अपना कमाते हो और बच्चों को आगे बढ़ाते हो, ये भी धर्म में ही आता है, ये भी पुण्य कर्मा से ही है। लेकिन क्लिष्ट है। हाँ, पुण्य है लेकिन क्लिष्ट है। पुण्य को क्लिष्ट इसलिए माना ना, योग दर्शन की भी एक दृष्टि है कि जो सुख भी मिलते हैं वो भी अंत में दुखी है। अब वो अलग रास्ता है, रूट अलग है ना, इसलिए क्लिष्ट कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ रूट अलग है। गृहस्थ का रूट में थोड़ी ये है क्लिष्ट। आचार्य जी, हाँ जी, आचार्य जी कि जैसे कई बार ऐसा है कि हम लोग दान पुण्य करते समय कई पहले नहीं सोचा जाता था कि जैसे जहां लगा कि जहां दान की जगह दान कर दिया, तो कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत अच्छा जगह या अच्छा पुरुष या अच्छा महात्मा समझ के वहां पे दान कुछ दे दिया शुद्ध भाव से कि परमात्मा के निमित्त हमने कर दिया। बाद में हमें पता चले 1 साल बाद कि वो वहां पे तो जो दिखाया जा रहा था वैसा कर्म नहीं हो रहा, या कोई बुरा कर्म हो रहा है, तो फिर हमने वो पाप का मतलब बीज बो दिया, या हमने जो परमात्मा को निमित्त करके किया था वो हमारे पुण्य कर्म में जाएगा। नहीं वो तो ऐसा है कि जितनी अनजाने में थोड़ी भूल हो जाती है तो वो उसका वो मतलब, एक तो जानबूझकर जानते हुए हम गलत काम करते हैं, उसमें ज्यादा पाप इकट्ठा होता है। अनजाने में जैसे कुछ हो जाती है, हम चलते समय हमारे पैर के नीचे चींटी आती हैं और कुछ मर जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं उसमें सब हो जाता है, तो उसमें जो पाप कर्माश है वो बहुत स्वल्प होता है। और एक जानते हुए हम किसी व्यक्ति को मारते हैं, गोली मारते हैं आदमी का, उसमें भी बहुत सारे वो हिसाब किताब हैं। जैसे कि एक तारतम्य है, मतलब एक तारतम्य है, उस तारतम्य को हम इस तरह से देख सकते हैं। मैं आपको इस तारतम्य की कहानी सुनाता हूं। जैसे ये अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः, यहाँ पर ये एक प्रसंग है दूसरे पाद में। प्राण प्राणियों को सबसे प्रिय होता है, प्राणना सबसे प्रबल हिंसा है। उसमें भी पिता माता आदि की हिंसा प्रधान होती है। कोई आदमी अपने माँ बाप को ही मार देते हैं तो ये सबसे बड़ा पाप होगा। उसके बाद दोस्त रिश्तेदारों की, उसके बाद साधारण आदमियों की, उसके बाद दुश्मनों की, उसके बाद
उपकारी जानवरों की, उसके बाद साधारण जानवरों की, उसके बाद अपकारी जानवरों की, उसके बाद साधारण पेड़ों की, उसके बाद अपकारक पेड़ों की, उसके बाद भक्ष पेड़ों की, उसके बाद भक्ष सस्यादि की, उसके बाद अदृश्य प्राणियों की हिंसा क्रम से कम कम होती जाती है, मृदुतर होती जाती है। यहाँ तक कि आतताई वध और वृक्षादि ना साधारण लोगों के लिए दोषा व हिंसा नहीं मानी जाती। सामान्य रूप से आतताई को हमें मारने के लिए आया और हमने उल्टा मार दिया तो आतताई वध हो गया है। और दूसरी तरफ वृक्ष आदि साधारण लोगों के लिए दोषा व हिंसा नहीं मानी जाती, क्योंकि ये साधारण लोग जिस अवस्था में हैं उसमें उस प्रकार के कर्म से अधिकतर दूषित नहीं होते। श्वेत भोजन करने से कृमि क्या और अधिक दूषित होगा? जैसे कृमि कीट आदि होते हैं ना, तो वो और क्या दूषित होगा। इसलिए मनु जी ने कहा मांसादि भक्षण में दोष नहीं है, क्योंकि ये प्राणियों की प्रवृत्ति है। मनु महाराज का एक श्लोक है, न मांस भक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने प्रवृत्ति रेशा भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। कहते हैं प्राणियों के मांस भक्षण आदि में कुछ दोष नहीं, क्योंकि ये तो प्राणियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। निवृत्तिस्तु महाफला, यदि कोई इससे निवृत्त हो गया तो महान फल उसको प्राप्त होगा। निवृत्तिस्तु महाफला। जिस प्रकार स्याही से लिप्त कपड़े में और स्याही लगाने से क्या काला होगा, उसी प्रकार प्रवृत्ति पंख में, प्रवृत्ति के कीचड़ में डूबे हुए मनुष्य मांसादि भोजन से या क्षेत्रादि कर्षण से अधिक और क्या पापी होंगे। ऐसा होने पर भी साधारण व्रतादि धर्म कर्म द्वारा इन कर्मों से निवृत्ति होने पर महाफल होता है। व्रतादि धर्म कर्म द्वारा, ये साधारण लोगों की बात कही गई है। योगियों के लिए अहिंसा आदि का सार्वभौम महाव्रत पालन करना होता है, तो वे जहां तक हो सकता है अहिंसा आदि के आचरण की चेष्टा, अहिंसा के आचरण की चेष्टा करते हैं। प्रथमतः मनुष्य जाति की, यहाँ तक कि आतिताई की भी हिंसा नहीं करते वो योगी लोग, और जानवर के प्रति भी यथासंभव अहिंसा, अति मृदु हिंसा, जैसे सर्पादि को डरा कर केवल वो करना, भगाना। दूसरा, व्यर्थ स्थावर प्राणियों की भी पीड़न नहीं करते, स्थावर प्राणियों को भी नहीं काटते, पेड़ों को नहीं काटते। देह धारण के लिए कोई कोई शीर्ष पत्र आदि भोजन करते हैं, शीर्ण पत्र आदि भोजन करते हैं, या भिक्षान्न से ही देह धारण करते हैं। प्राचीन काल में ये नियम था, अब भी आर्यावर्त में कहीं कहीं इस स्थान पर है। गृहस्थ कुछ अधिक अन्न या पाक करें और उसका एक भाग अभ्यागत सन्यासी ब्रह्मचारी को दें। सन्यासी अदृच्छा विचरण करते करते किसी गृहस्थ के घर पर माधुकरी ले तो उनको अन्न घटित हिंसा दोष नहीं होता है। मतलब सन्यासी यदि भिक्षा लेगा तो अन्न से जो दोष आते हैं, किस प्रकार से कमाया गया था, कैसा कमाया, कहाँ से आया, वो उसका दोष नहीं लगेगा। अन्न घटित हिंसा दोष नहीं होगा। मनु जी कहते हैं पादक्षेप आदि में जो अवश्यम भावी हिंसा होती है, सन्यासी उसके क्षालन के लिए प्राणायाम 6 बार प्राणायाम करें, ऐसे एक एक दिखाया है। तो बात यहीं पर आ रही है कि ये जो हमारे 5 क्लेश, इन पर जितना विचार करोगे, अहिंसा नहीं, ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों को यदि कोई व्यक्ति समाप्त कर देता है तो उसका कर्म ही समाप्त हो जाता है। क्लेश मूलः कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन वेदनीय। क्लेश मूल में है जिसके, ऐसा कर्माशय में फल देता है। ये क्लेश चावल के ऊपर जो धान का छिलका होता है उसकी तरह है। चावल के ऊपर जो धान का छिलका है वो यदि भग्न हो जाए, टूट जाए, उतर जाए, तो जैसे चावल में अंकुर नहीं फूटता, इसी तरह से यदि क्लेश समाप्त हो जाएं
तो कोई भी कर्म फल नहीं देता है। जो प्रारब्ध के रूप में हमें फल मिल रहा है, जो शरीर मान लो रोगी शरीर हुआ पड़ा है पहले से ही प्रारब्ध के तहत, वो तो अपना काम करेगा, पर योगी होने के बाद जो कर्म अभी फल नहीं दे रहे थे वो हो जाते हैं। ये जो नियम है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये लागू वहां होता है जब हमारे चित्त में क्लेश मौजूद है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश के रहते हुए और फिर जो कर्माशय होता है वो अवश्य फल देता है। यदि क्लेश समाप्त हो गए और कर्माशय कितना भी पहाड़ जैसा कर्माशय भी हो, सब निरस्त हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है। ओम गुरु जी। हाँ जी। जी, अभी आपने कहा कि सन्यासी अगर किसी से भिक्षा ले तो उसका कोई कर्माशय नहीं होगा, फिर नहीं बनता है, मतलब उसकी इच्छा या कम हो समाप्त जाएगा। करके यदि भिक्षा लेता है ना, अगर मेरे को उस एरिया में अच्छी भिक्षा मिलती है तो वहां तो घी दूध अच्छा मिलेगा, उधर जाऊं, और इधर तो रूखी सूखी रोटी मिलती है, इस तरह से भेद ना करके और कहीं भी पहुंच गया, बस मिल गई, खा लिया। उसमें भी तो राग द्वेष रहते हैं ना, हमारी भिक्षा में ही राग द्वेष हो जाए जो भी तो फिर मिले तो हम कर्म से स्वीकार कर बनेगा। ले तो उसमें कोई दोष भी नहीं लगेगा और कर्माशय भी नहीं बनेगा। गुरुजी, 2 घटनाएं मैं कहना चाह रही हूँ, आप उनकी कर्माशय की गति बताए। एक तो मैं एक तरफ देखती हूँ जिन्होंने जीवन भर बहुत जमा किया है और अपने आप्त लोगों के लिए इतना जमा करते हैं, फिर भी मन की शांति नहीं रहती, और फिर अगर किसी को दान देने की वृत्ति आती है, माने देने का समय आता है, तो उसमें भी उनका बहुत माने अंदर से छूटता नहीं है, बस लोगों को बताने के लिए कि हम दे रहे, उसको उनकी चीज को कोई छुए कोई देखे ये भी नहीं चाहते, बहुत संभाल कर रखते। और सामाजिक स्तर पर ऐसे होता है कि जो उनसे थोड़े निचले स्तर के लोग होते हैं, वो जब ऐसी बात देखते हैं तो हर एक के मन में तो पता होता है दोनों तरफ कि क्या हो रहा है, लेकिन वो जो दूसरे तरफ के लोग होते हैं ना, तो वो जहाँ पे वो अधर्म कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, अंदर तो पता चलता है, लेकिन ऊपर से फिर उनकी उस कर्म की प्रशंसा ही करते रहते हैं कि उसमें भी वो अच्छा ही देखते हैं। जी देखो, ये ये एक घटना हुई आपकी गुरुजी। कहानी पूरी हो गई कि थोड़ी बच रही है? एक ही घटना मैंने कही कि ऐसे 2 तरफ है, मैंने दूसरी तरफ के लोग थोड़े समझदार है, तो वो ऐसे करते हैं कि हानि तो नहीं करनी है, बचना भी है क्योंकि ये लोग थोड़े बड़े हैं, तो वो उनके हर कार्य की निंदा नहीं करते, बल्कि अंदर तो पता होता है, ऊपर से प्रशंसा करते हैं। तो ये बात मैंने इनकी गति कैसे होगी, ये एक प्रसंग है। और आज ये दूसरी बार ऐसे हुआ कि समाज में तो हर तरह के लोग होते हैं, अपनी उपजीविका के लिए, भूख के लिए, अनेक कारणों से लोग अलग-अलग रास्ते चुनते हैं। तो आज तो मैंने एक तरफ जो थोड़ा-सा कनिष्ठ दर्जे का काम करता है वो व्यक्ति है, तो सन्यासी के पास तो हर तरह के लोग आते हैं। लेकिन जो खुद को बहुत सती और ये लोग ये करते हैं, मेरा कहना ये है कि जिसके अंदर दान धर्म की प्रवृत्ति है, मदद की प्रवृत्ति है, वो अगर कनिष्ठ दर्जे का काम करे, और दूसरी तरफ जो लोग हैं ना, वो माने दान धर्म तो नहीं क्वेश्चन करना बहुत है, लंबा अच्छा हो काम गया, भी मैं नहीं तो करना है। प्रश्न ही भूल जाऊंगा मैं आपका। लंबा नहीं, प्रश्न। आप एक ही घटना का बताइए, कर्माशय की गति, कर्माशय की पहली गति वाली सीधी घटना सी का। है। कर्माशय की गति सीधी है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितना हमने चालाकी की है, हाँ, जितना हमने संचय किया है, दूसरों को कष्ट दिया है, उसका फल दुख है। और जितना हमने सुख दिया है दूसरों को, जितना हमने सहजता से, मतलब ये कहा है, देखो छांदो इसमें तैत्तरीय उपनिषद में कहा है, भृगुवल्ली में, कि भाई भोजन पकाते हैं ना हम, तो उत्तम, मध्यम और तृतीय 3 भाव से हम देते हैं। तो जो जिस भाव से देते हैं उसको उस भाव से मिलता है, सीधा सा गणित लगा दिया। जैसे हम, कई चीजें ऐसी होती हैं कि हम बहुत खराब चीज दूसरों को दे देते हैं, अच्छी चीज हम खा लेते हैं,
तो फिर ठीक है, उसका ऐसा थोड़ी है कि वो उसका एक पुण्य कर्मा से तो बनेगा। मतलब खराब का मतलब ये है कि उसको यदि हम इस तरह से विभाजन करके देखते हैं कि हमारे काम की नहीं है और फिर हम दे रहे हैं। दान के कुछ लेवल होते हैं, एक तो अपने में से देना, एक अपने पास से देना, जो हमारा भोजन है उसके अलावा जो बचा हुआ है उसमें से देना, अपने में से देना और अपने को भी दे देना। वो तो उसकी उत्कृष्टता बढ़ती जाती है ना। यदि अपना त्याग करके हमने दूसरे की रक्षा की है तो बढ़ ही जाएगा वो तो ऐसे इसमें तो ज्यादा इसमें दिमाग से काम लेने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुरंत हमें पता लगता है, हमें अंदर एक सायरन, हमारा जो संस्कार है, जो हम जिस संस्कार में पले हैं उसके अनुसार हमारे अंतरात्मा से एक आवाज आती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये जो कुछ लोग दिमाग से बहुत ज्यादा पहना छानबीन करके करते रहते हैं, उनको करना पड़ता है। जिनका चित्त बहुत शुद्ध नहीं हुआ है, ठीक है, वो भी उनका तरीका है। पर मुझे तो यही समझ में आया कि हम यदि जितना अधिक अपने लिए प्रयोग करेंगे वो हम अपने बैंक को खाली कर रहे हैं, जितना अपना लुटा रहे हैं हम दूसरों के लिए अपना बैंक भर रहे हैं। वो बात मैं फिर ये कहूंगा कि वो अपने बच्चों के लिए भी हम जो सहयोग करते हैं वो भी पुण्य कर्माशय के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके कमा करके और उनके निर्माण के लिए कोशिश करते हैं, पर उन बच्चों को समझ नहीं देते और पैसे इकट्ठे कर करके इधर उधर से धर्म अधर्म से कुछ ध्यान न देकर इकट्ठा करते रहते हैं, तो उनका भी मन बिगड़ता ही है। कोई व्यक्ति, कोई गृहस्थ बहुत सारे पैसा इकट्ठा करके दे देता है और उसको संस्कार देता नहीं है, और पैसे भी अनैतिक ढंग से खूब इकट्ठा करके दे देता है, तो उसका भी पाप होगा और उसका भोग करने वाले बच्चे भी बिगड़ेंगे। तो शुद्ध आचरण तो यही कहता है कि हम मेहनत से करें, कमाएं और जो है उसमें संतुष्ट रहें, जीवन का भी अच्छा निर्माण करें। हाँ, तो बात ये चल रही थी हमारी कि जो वृत्तियां होती हैं, वृत्तियां वो क्लेशों के साथ हमारे भीतर काम कर रही होती हैं। क्लेशों के साथ जब ये वृत्तियां काम कर रही हैं तो उसका एक पुण्य या पाप कर्मा से बनता है। यदि हमारी ज्ञान वृत्ति होती है, सर्वदा हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं, और फिर हमारी ज्ञान वृत्ति की उस उपस्थिति में यदि हमारी वृत्तियां उठती हैं तो उसका कोई कर्मा से नहीं बनेगा। ख्याति विषय गुणाधिकार विरोधिन्य अक्लिष्टा। अक्लिष्ट वृत्तियां वो हैं जो हमें विवेक ख्याति की तरफ ले जाती हैं और गुणाधिकार को तोड़ती हैं। गुणाधिकार माने सत्व रज तम, जो 3 गुणों का अधिकार है उसको समाप्त करती हैं। तो हमें प्रयास ये करना है कि अपने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश को क्षीण करना है। वो कैसे क्षीण होगा? वो क्षीण होगा यम नियम का अभ्यास करने से, क्रिया योग का अनुष्ठान करने से, तप, स्वाध्याय, शोक, प्रणिधान, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, शोक, प्रणिधान और यम और नियम, जिसको अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इनके पालन करने से, इंद्रिय संयम करने से ये सारी चीजें घटित होंगी कि हमारे क्लेश क्षीण होंगे। निष्कामता से क्लेश क्षीण होंगे, मैत्री, करुणा, मुदिता से क्लेश क्षीण होंगे, और विवेक ख्याति में निरंतर जीने से क्लेश क्षीण होंगे। क्लेश क्षीण करने के लिए हमें प्रयास करना है। यदि हम कुछ कर सकते हैं तो इस रास्ते में जितना हम क्लेश क्षीण करने के लिए प्रयास करेंगे, अपने क्लेशों को समझना, अविद्यादि क्लेशों को समझना और उन क्लेशों पर काम करना, ये साधक के नाते सबसे जरूरी काम है। तो मेरे ख्याल में यहीं पर विराम देता हूं मैं। ओम गुरुजी। हाँ जी।
जी गुरुजी, जैसे हम निद्रा अवस्था से उठते हैं, कहते हैं कि मैं सुख से सोया, मैं दुखी हुआ, और फिर क्लेशों की मुक्ति कहाँ कहते हैं, कैसे होगी गुरुजी अपना इसमें निद्रा से और सुषुप्ति से कह लो, और फिर सुषुप्ति को समाधि और मुक्ति की भी एक रूपता बोल देते हैं गुरुजी। उसको ऐसा देखना है कि जो निद्रा है वो सात्विक निद्रा में रहना है। सात्विक निद्रा जो है वो अक्लिष्ट निद्रा होती है। मानी सात्विक निद्रा वो होती है जो आहार विहार हमारे ठीक होते हैं, हमारा खान पान ठीक होता है, उसके बाद जो नींद होती है वो सात्विक निद्रा होती है। तो ये निद्रा को योग दर्शन की भाषा में वृत्ति कहा है, और उसको उन्होंने एक वाक्य में पूरा समराइज किया कि सा समाधौ, समाधि में उसको रोकने की बात है। जब आप ध्यान कर रहे हैं तब नींद नहीं आनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। नींद आए थोड़ी देर सो लो, फिर ध्यान लगाओ। माने नींद निद्रा को ध्यान से अलग करने के लिए इसको वृत्ति घोषित किया गया। हाँ, ध्यान से पृथक करने के लिए इसको एक वृत्ति रूप दे दिया कि जब हम ध्यान करें तो उस समय नींद ना आए। कई बार हम ध्यान करते रहते हैं, नींद आती रहती है, तो उसको अलग करने के लिए इसको वृत्ति नाम दिया है। आचार्य श्री, ध्यान- किसी का जैसे किसी का उदाहरण देती हूँ मैं, कि जैसे मान लीजिए कि ध्यान करते करते कईयों का शरीर, सूक्ष्म शरीर उड़ने लग जाता है। मान लीजिए कि उनको ये लगता है कि वो कहीं बाहर से उड़ के गए, ऐसे बैठे बैठे और घूम के फिर आ गए। वो बुद्धि के कारण होता है या वो मन की गति के कारण होता है, वो क्या वो है? तो और मन उसमें की कोई ध्यान वृत्ति है, लगा एक प्रकार की देने की कल्पना बात है, है कि कल्पना छोड़ दे? कल्पना हाँ वृत्ति जी। है, वो तो एक कल्पना वृत्ति है। वो तो कि मैं उड़ गया, मैं चला गया, ये तो मन की एक अवस्था विशेष है। वो मन की बात है, मतलब बुद्धि से रिलेटेड कोई बात नहीं है। नहीं, बुद्धि तो देखने का काम करती है केवल। बुद्धि तो निर्णय करती है, देखने का काम करती है। मन मतलब संकल्प विकल्प करता है, इच्छाएं करता है, या कहीं कहीं घूमता फिरता है, तो वो तो एक अलग स्थिति है। चारिश्री, इसमें उन लोगों को आनंद की भी अनुभूति होती है, तो इसको कल्पना आनंद तो मात्र कभी मान भी हो के जाएगा। छोड़ आनंद का देना चाहिए। अनुभव तो देखिए, आनंद का अनुभव तो कभी भी हो जाएगा जब भी हमें सात्विक स्थिति होगी ना। हाँ जी। मानसिक चंचलता होती है, तामसिक जड़ता होती है, सात्विक स्थिति में कभी भी आनंद हो सकता है। तो उसका नाम तो बस पहले ही ये कह दिया है कि क्षिप्त मूड विक्षिप्त से परे जाने के बाद जो हमें एकाग्रता होती है उसको योग पक्ष में रखा है। हमें पहले तो अपने चित्त की भूमि को अध्ययन करना चाहिए। क्षिप्त मूड विक्षिप्त भूमि में हैं हम या एकाग्र भूमि में? क्षिप्त मूड विक्षिप्त भूमि में है, रेस्टलेस, स्टूपिफाइड या डिस्ट्रैक्टेड हमारी स्थिति है, डिस्ट्रैक्शन में हम हैं। तो ऐसी स्थिति में एकाग्रता भी होगी तो योग नहीं मान रहे उसको। योग का मतलब है, योग का मतलब समाधि, और समाधि भी एकाग्र भूमि में। चित्त की 5 भूमियां हैं, उनका अध्ययन करना पड़ेगा। मेरी क्षिप्त भूमि है, विक्षिप्त भूमि है, एकाग्र भूमि है। यदि हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं तो स्पष्ट है कि एकाग्र भूमि नहीं है। बहुत सारे हमारे को इच्छाओं के अनुसार हम अपने जीवन को जी रहे हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, तो स्पष्ट है कि हम अभी एकाग्र भूमि में नहीं है। तो जी। गुरुजी, मैं भी पूछ लूं? हाँ जी, 9:22 हो रहे हैं, मैं भी एक प्रश्न पूछ लूं या नहीं, कल आपके पूछ? प्रश्न बहुत लंबे होते हैं, मैं तो भूल ही जाता हूँ आपके एक वाक्य में पूछिए। जैसे मान लो कोई सन्यासी है तो उसके लिए तो हर कोई व्यक्ति समान होता है। जैसे एक तरफ कोई पतिव्रता आ गई, एक तरफ कोई चरित्रहीन महिला आ गई, लेकिन हम तो दोनों को एक जैसा देखेंगे। मान लो उस चरित्रहीन महिला ने मुझे आप एक्स्ट्रा मोरल की स्थिति में है ना, तो आपको ऐसे देखना ही नहीं है कि चरित्रहीन है या कौन है। नदी की तरह रहना, कोई भी आकर के पानी पिए।
आपको क्या नहीं, जब लेना ऐसे देना? दो लोग सामने आमने सामने आ जाते हैं, हम तो स्थिर आने रहते दो, हैं, कोई लेकिन बात वो नहीं। आपको परस्पर नदी का उदाहरण दे रहा हूं कि नदी जैसे कोई चोर आकर के स्नान करे या कोई पुण्यात्मा आकर के गंगा में स्नान करे, उसमें नदी पर क्या फर्क पड़ता है? मैं उन दोनों का कर्माशय जानना चाहती हूँ कि जब क्यों आमने सामने जानते हो आते हैं आप? तो एक दूसरे को ये आप क्यों करते हैं। उन दोनों के कर्माशय को क्यों जानते हैं? आप अपने ज्ञान की स्थिति में रहिए। वो कैसे भी हैं वो अपना देखेंगे। यदि आप सन्यास की दृष्टि से पूछना चाहती हैं तो मैं कह रहा हूँ नहीं, आप ऐसे लोग तो हमारे पास आते हैं और हम लोग जो समाज को ये करते हैं, बहुत बार उपदेश के लिए भी आते हैं, नहीं, वो भी आप हमारी अपनी समस्या समभाव रखते से हैं। देखिए उनको। शास्त्र समभाव से देखने की बात करता है, समभाव से देखने की बात करता है। यदि आप मुमुक्षु हैं तो अभी आप दुनियादारी में हैं तो आप देखिए उनको, परीक्षा कीजिए उनको उनको जैसा व्यवहार उचित लगे। जैसा उचित अच्छा लगता जी, है आप वो मैंने कीजिए। अच्छा जी, मैंने अहंकार के ऊपर आपका सत्संग सुनने के बाद ना, मैंने तो सलाह देना भी बंद कर दिया किसी को, मतलब चुप ही कर जाती हूँ। तो क्या ये ठीक है अब? मतलब मुझे अच्छा ही लगने लग गया इस बात पे कि ठीक है, अगर अपने कर्म से ही चले, हमें क्या मतलब, मेरे को क्यों लग रहा है कि मुझे ज्यादा अकल है? ठीक है। तो आप अभी ऐसे मैं ही, आपको अंतरात्मा से यदि ऐसा लग रहा है कि मेरे को अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही है वो। और मैं आपको कह रहा हूँ स्मिता जी, यदि आप मुमुक्षु हैं तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। और आप संसार की तरह जीना चाहती हैं तो जो आपकी बुद्धि विवेक आपको साथ देता है उसके अनुसार करते रहिए। यही है आपके लिए कहना। और जी ये जैसे हम पढ़ते रहते हैं, जी जो भी गुरु हम जी। पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी है हमारी, ये विद्या कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर्माशय हमारा बनता है या खर्च हो जाता है पहले? क्या क्या कह रहे हैं? जो हम पढ़ाई करते आवाज हैं, ठीक नहीं आ रही। जैसे हमने पढ़ाई की है, अभी हम पढ़ हाँ रहे हैं, आपसे पढ़ हाँ। रहे हैं, पहले भी मैंने ऐसे बहुत घंटे हो गए मेरे को पढ़ते हुए, 5-6 साल से। तो मैं काम तो कुछ करता नहीं हूँ ऐसे, तो मेरा कर्माशय खत्म हो रहा है कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ उसकी वजह से मेरा नया बन रहा है कुछ अच्छा भी? नहीं, अच्छा भी बन रहा है, खत्म भी हो रहा है। यदि आप किसी पर भार बने हुए हैं तो देखो लेस भी हो रहा हाँ जी, है। ये तो सही है। और ये जो आप पढ़ रहे हैं ये जो आपकी बुद्धि का शोधन हो रहा है, हाँ जी। आपके मन का, आपकी इंद्रियों का संयम घटित हो रहा है, तो ये पुण्य भी हो रहा है, पुण्य ज्यादा हो रहा है। और आपकी इच्छाएं कम हो रही हैं। आप सबको आपसे संपर्क में आने वाले लोगों में सात्विकता का प्रचार हो रहा है, उनमें निर्भयता जागृत हो रही है, निर्भयता बढ़ रही है, तो अच्छी बात है ये तो। ठीक है जी, आपके धन्यवाद। आपके हाँ जी। गुरुजी, हम मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा ये नियम भी तो अपना सकते हैं। हाँ, ये तो अपनाते ही हैं। अपना सकते क्या है, अपनाने ही चाहिए। प्रीता जी बोल रहे हैं ना जी, वो पूछ रहे हैं, या फिर महर्षि दयानंद जी ने जैसे कहा सबके साथ प्रीति पूर्वक फिर भी ना बात धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। ये भी एक नियम है ना व्यवहार का। जी जी। प्रेम पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य, जैसा हमारी बुद्धि का सहयोग मिलता है हमें हमारे संस्कार के अनुसार। मैंने कहना यह है कि जो भी ईश्वर ने हमें भूमिका दी है, आत्म प्रकाश तो हम सभी में होता है, इतनी समझ होती है कि हमें क्या करना है, फिर भी व्यवहार में बहुत बार हम अधर्म की पुष्टि करते हैं। तो उससे क्या माने कौन सी वृत्ति या किस तरह का कर्माशय, यही मूल प्रश्न था कि हमें व्यवहार में कुछ और बरतना पड़ता है जबकि अंदर कुछ और होता है, भूमिका का न्याय करने के लिए। तो उसमें तो यही है, यदि आपको पहले ही कह रही है कि ऐसा लगता है कि हमें अधर्म करना पड़ रहा है, तो अधर्म तो है ही। यदि आपकी कॉन्शियसनेस उसको अधर्म बता रही है तो अधर्म कॉन्शियसनेस जिसको बता रही है तो अधर्म तो हो ही रहा है। हमारी गुरुजी, अधर्म का कॉन्शियसनेस भी सुधार एक भी प्रमाण प्रेम से होती ही है ना। होता है ना, हमें उन्हें भी लेके चलना होगा प्रेम से, यही हमारा धर्म है, यही कर्तव्य है ना। तो संसार में ऐसा तो होता ही है। संसार में ऐसा ही है कि आप मुमुक्षु हैं तो बात अलग हो जाती है। देखो सीरियस होना पड़ता है फिर।
लेकिन आप अभी दुनिया के व्यवहार हैं, कमिटमेंट हैं, सारी चीजें हैं, तो वहां पर आप बुद्धि के अनुसार जो कर रहे हैं उसमें पुण्य और अपुण्य दोनों, इसीलिए तो कहा है, ये बिल्कुल कहा है कि एक कर्म शुक्ल कर्म होते हैं, कृष्ण कर्म हो गए, मिश्रित कर्म होते हैं, और योगियों के अशुक्ल कृष्ण होते हैं। तो मुमुक्षु हैं तो अशुक्ल कृष्ण होंगे, और आप अभी दुनियादारी के धरातल पर खड़े हैं तो मिश्र कर्मी होंगे, मिश्र कर्मी होंगे। और आप एकांत में जाकर के बिल्कुल एकदम से तब स्वाध्याय में निरत हो गए हैं, बिल्कुल एकदम गंभीर हो गए, भोगों से विरत हो गए, तो केवल शुक्ल कर्माशय होता है। तब आपका योगी ये का बातों की कर्माशय तरफ न कभी भी शुक्ल ध्यान है न नहीं कृष्ण है। जाएगा। आप सुना अगर करो, आपका मैं जब बोलूं तो बोला मत करो, सुना करो, नहीं तो जी फिर ये हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। जी गुरु जी। मैं ये कह रहा था कि योगियों के कर्माशय अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं, ना शुक्ल ना कृष्ण। और वहीं पर ये व्यास भाष्य में दिया है कि तपः स्वाध्याय ध्यानवताम, उन्हीं का केवल शुक्ल कर्माशय होता है। जो तप कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान परायण है, बहुत अपनी एक नियमित दिनचर्या संसार से अलग होकर के एकदम से शुद्ध जीवन जी रहे हैं, उन्हीं का केवल शुक्ल कर्माशय होता है, उनका पुण्य कर्माशय होता है। और सामान्य आदमी का तो दोनों होंगे, आप उसमें चिंता क्या कर रहे हो, दोनों होंगे, ये तो पक्की बात है, इसमें कोई ये आप इससे बच नहीं सकते कभी भी। जब एक समाज में बहुत बड़े जन समूह के बीच में खड़े हैं तो कोई आपसे आहत होगा, कोई आपकी वाणी से परेशान होगा, आप किसी से परेशान होंगे, ये मिश्रित कर्माशय के लक्षण है। आप परेशान हो रहे हैं या कोई आपको परेशान कर रहा है, और आप किसी को परेशान कर रहे हैं, ये मिश्रित कर्माशय के लक्षण है। मिश्रित कर्माशय जो होता है वो सामान्य रूप से ज्यादा व्यापक रूप से मौजूद है, और बहुत ही ज्यादा हमारा कलुषित मन होता है तो कृष्ण कर्माशय होता है। बहुत ही ज्यादा हम दूसरों को दुख दे करके सुख लेते हैं ना, जो दूसरा बाढ़ में जाए, बस दिमाग बहुत ज्यादा तामसिक होता है, वो कृष्ण कर्माशय है। पर ये सामान्य स्थिति में जिन लोगों को हम देखते हैं या स्वयं भी अपने को देखें, हम सबका ही मिश्रित कर्माशय चल रहा है। तो ये तो होगा ही, आप यदि पूर्ण रूप से अपने अविद्यादि क्लेशों को समाप्त कर देते हैं, उसके बाद शुक्ल और कृष्ण दोनों खत्म हो जाते हैं। अविद्यादि क्लेशों को समाप्त कर देते हैं, शर्त कंडीशन के साथ बोल रहा हूं, तो फिर ना शुक्ल कर्माशय होगा ना कृष्ण कर्माशय होगा। लेकिन आपके क्लेश कर्माशय, आपके चित्त में अविद्यादि क्लेश मौजूद है, और फिर जो आप कर्म करेंगे तो मिश्रित कर्म ही होंगे, इसमें कोई रोक नहीं सकता है उसको। और मिश्रित कर्म का मिश्रित फल होता है, कुछ अच्छा मिलेगा कुछ खराब मिलेगा, इस तरह से जीवन आगे बढ़ेगा। ओम शांति शांति शांति।